हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे आसपास चिड़ियाँ, कबूतर, कौवे कहीं कभी छत पे तो कभी बालकनी में, कभी हमारे गार्डन में, लॉन में बैठते ही रहते हैं। और विशेष रूप से जब हम कौवों की बात करते हैं तो पितृपक्ष में बहुत ही विशेष हम इनको मानते हैं। एक सर्वसुलभ पक्षी होने के साथ साथ न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित शनि ग्रह का वाहन भी माने जाते हैं। इसलिए इनसे संबंधित जो भी शगुन होते हैं बहुत ही विश्वसनीय माने गए हैं, तत्काल प्रभावी होते हैं। कौवा एक ऐसा पक्षी जिसे संसार में होने वाली अच्छी हो बुरी घटनाएं हो, सभी के बारे में जानकारी बहुत पहले से ही हो जाती है। इन्हें यम का दूत भी माना गया है और घर में कौवे का आना आपके जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह के बदलाव लेकर के आता है। ऐसा नहीं है कि हर कौवे को देख करके शगुन और अपशगुन का विचार किया जाता है। जब हम काक तंत्र की बात करें, शकुन शास्त्र की बात करें, तो कौवों के भी 5 प्रजाति मानी गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज। ब्राह्मण काक कौन से होते हैं? जिस कौवे का शरीर लंबा होता है, भारी होता है, लंबी चोंच होती है, लंबा मुख होता है और गंभीर शब्द होते हैं, उसके अत्यंत ही श्याम वर्ण होता है, वह ब्राह्मण काक कहलाता है। जो क्षत्रिय काक होते हैं उनके नेत्र पीले होते हैं, मुख उनका नीला होता है, श्याम और श्वेत वर्ण मिश्रित होते हैं, रूखा शब्द बोलते हैं, अत्यंत ही शूर काक होते हैं और क्षत्रिय काक कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जो वैश्य काक होते हैं यानी कि वैश्य कौवे होते हैं, ऐसे कौवे होते हैं जो कुछ नील वर्ण युक्त होते हैं, ब्लूइश। आप देखते होंगे कोई कोई जो बर्ड्स होते हैं कॉकरोच, वो ब्लूइश टिंट लिए होते हैं और वाइट और ब्लैक चोंच वाले होते हैं, अत्यंत रूखे शब्द से हीन होते हैं। और जो शूद्र काक होते हैं ये कौवे राख यानी कि भस्म जैसे रंग वाले, बहुत कर्कश शब्द युक्त, कृशांग, चपल और अत्यंत रूखे होते हैं। ये एक जगह टिकते नहीं है, फुदकते ही रहते हैं। जो अंत्यज काक होते हैं लास्ट प्रकार के, वो रूखे शरीर वाले, सूक्ष्म मुख वाले, निःशंक, लंबे कंधे, स्थिर मुख और शब्द वाले स्थिर बुद्धि काक अंत्यज कहे जाते हैं। तो जब हम शगुन शास्त्र में कौन सा कौवा बोल रहा है इसको देखते हैं तो ब्राह्मण काक के अलावा श्याम कंठ वाले काक को भी शकुन ग्रहण किया जा सकता है। श्वेत काक जो व्हाइट कलर के क्रोज होते हैं उससे संबंधित शगुन निष्फल माने जाते हैं। ऐसे भी हिंदू पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है और एक कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण कर माता सीता को घायल किया था। तब भगवान श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था और तब जयंत ने अपने कृत्य के लिए राम जी से क्षमा मांगी। तब राम जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। और गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे को यमराज के संदेश वाहक के रूप में देखा गया है। घर घर जाकर के कौवे भोजन ग्रहण करते हैं और इससे यमलोक में स्थित पितृ देवताओं को तृप्ति मिलती है। जब बैसाख का महीना आता है, हरे भरे वृक्ष के ऊपर अगर कौवा घोंसला बनाता है तो कहते हैं इससे वर्षा के संकेत मिलते हैं। सुबह सुबह जब कौवा आपके घर के सामने बोलता है तो कौवा आपको धन में वृद्धि, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की सूचना देता है। अगर सुबह सुबह आप सो करके उठे हैं और आपके घर पर कौवा आ जाए, काँव काँव की रट लगाए, तो ये किसी अतिथि के आगमन की संकेत देता है। सुबह सुबह कौवा अगर आपके पैरों का स्पर्श कर जाए तो ये आपको उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत दिखाता है। कई बार आपने देखा होगा कौवा चोंच में कुछ लेकर उड़ रहा होता है। विशेष रूप से अगर कोई कपड़े का टुकड़ा लेकर के उड़ता हुआ दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही अगर कौवों का समूह आपको एक साथ दिख जाए तो ये लाभ होता है और यही घटना दोपहर में हो तो भी कष्टकारक होता है। शाम के समय अगर सूर्यास्त के समय कौवों का समूह आ जाए तो राजा अथवा चोरों से भय होता है। यानी कौवा एक दिखे तो ओके है, लेकिन अगर समूह दिखे तो वो किसी भी समय दिखना अच्छा नहीं माना गया है। कौवा अगर हमारी देह पर बैठा है तो इससे संबंधित भी शगुन शास्त्र में बहुत सारे शगुन अपशगुन बताए गए हैं। विशेष रूप से देखा जाए अगर किसी पुरुष के मस्तक पर कौवा बैठ जाए या घोड़ा और हाथी पर बैठ जाए तो उसका अवश्य नाश हो जाता है।
कहते हैं किसी धनाढ़ यानी बहुत पैसे वाला इंसान हो, उसके सिर पर अगर कौवा बैठता है तो धन का नाश होता है। अगर कौवा दाहिने कंधे पर बैठ जाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है या मृत्यु की प्राप्ति होती है। अगर बाएं कंधे पर बैठ जाए तो मान सम्मान भंग होते हैं, अपमान सहन करना पड़ता है, अपयश की प्राप्ति होती है। अगर पीठ पर बैठ जाता है तो शत्रु भय अथवा भाई का नाश होता है। अगर दाहिने पैर पर बैठ जाए तो महान कष्ट होता है और बाएं पैर पर बैठता है तो स्त्री और पुत्र का नाशक माना गया है। विशेष रूप से शगुन शास्त्र में हम एक बात और मानते हैं कि कौवा जिस बर्तन में पानी पीता हुआ अगर दिख जाता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे निकट भविष्य में आपको धन लाभ होता है, या फिर आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा ले जाता हुआ दिखाई दे तो भी कहा जाता है आपकी जो मनोकामना है वो मांग लेनी चाहिए, वो अवश्य पूरी होती है। कोई भी आपकी बड़ी इच्छा हो वो भी पूरी हो जाती है। वहीं अगर कौवा चोंच में कोई कपड़े का टुकड़ा लेकर के उड़ता हुआ दिखाई दे तो ये भी शुभ संकेत होता है। और यात्रा पर जाते समय अगर कौवा आपको मधुर वाणी बोलता हुआ दिखाई दे, आपकी दाहिनी तरफ से निकल करके फिर उसी तरफ से उड़ता हुआ चला जाए तो इससे आपका कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कौवा बैठ जाए और मधुर आवाज़ में बोलने लगे तो इससे धन और शांति प्रदान होती है। घर के आगे बैठकर घर को देखता हुआ यदि कौवा क्रूर स्वर में बोले तो धन की हानि होती है। किसी कांटे वाले वृक्ष पर अगर कौवा बार बार बैठ करके काँव काँव करता है तो यह बहुत ही कलेशप्रद माना गया है। और अगर आप उस समय यात्रा पे निकल रहे हैं और इस प्रकार से कौवा काँव काँव कर रहा है तो उस यात्रा से आपको बचना चाहिए। अब एक बहुत ही फेमस बात है और वो ये है कि अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या बहुत सारे धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और अगर आपको कहीं कौवे का अंडा दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जल्दी ही आपके घर कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली होती है और रास्ते में यदि आप दो कौवों को देखें, वो एक दूसरे के मुंह में भोजन दिखाई देते हुए दिखाई दें, चोंच से चोंच भिड़ाते हुए दिखाई दें तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर कौवा मुख में अनाज हो, रेत हो, गीली मिट्टी हो या फल फूल लेकर के आपके घर तक आ जाए तो ये अचानक से होने वाली धन प्राप्ति का संकेत होता है। और ठीक दोपहर के पहले अगर पूरब या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे कौवे का स्वर सुनाई दे तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना गया है। कहा जाता है अगर स्त्री के सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ हो और कौवा आकर के उस पर बैठ जाए तो उस स्त्री के लिए ये सुख का संकेत होता है। अगर कौवा कहीं आपको भूमि पर खड्डा करता हुआ दिखाई दे तो ये भी आपको भारी लाभ के संकेत देता है। और रास्ते में अगर आप कहीं जा रहे हैं और किसी तोरण पर, किसी भी घर के तोरण पर जो डोर के ऊपर लगाते हैं, दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ यदि कौवा दिख जाए तो ये आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, कौवे का झुंड नहीं देखना चाहिए। विशेष रूप से अगर कौवे का झुंड किसी के घर की छत पर आकर के शोर मचाता है तो ये किसी अनहोनी के संकेत होते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। घर के आसपास अगर आपको कौवा चोंच में फूल पत्ती लेकर के बैठा दिखे तो मनोरथ की सिद्धि होती है। वहीं अगर गाय की पीठ पर चोंच को रगड़ता दिखे तो उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। अगर कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाता हुआ दिखे तो धन लाभ होता है। अनाज के ढेर पर बैठ जाए तो धन लाभ होता है। सूअर की पीठ पर बैठ जाए तो अपार धन की प्राप्ति होती है। और धूल में स्नान करता हुआ कौवा यदि जल में देखकर शब्द करे अथवा जल में स्नान कर भूमि को देखे तो ये भी बहुत लाभकारी होता है। और कहा जाता है किसानों की फसल अच्छी होती है, वर्षा बराबर होती है। यदि रात्रि काल में कौवे का समूह ध्वनि करे तो उस क्षेत्र पर भारी विपत्ति आती है। और घर के दरवाजे पर अगर बैठकर कौवा पंख फड़फड़ाने लगे तो 5 दिन के अंदर अग्नि का उपद्रव होता है। अब जब हम कौवे के इतने सारे शगुन उपशगुन की बात कर रहे हैं, ऐसे में कौवा बीट करता है, उसकी बात ना करे तो कंप्लीट नहीं होगी बात। तो कौवा यदि किसी व्यक्ति के ऊपर बीट कर देता है
तो ये शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के सामने रोगों का सामना उसको करना पड़ता है, या कभी कभी किसी किसी केस में ज़्यादा आर्थिक संकट भी आ जाता है। और सुबह के समय अगर कौवा किसी व्यक्ति को उड़ते हुए शरीर के किसी हिस्से का स्पर्श कर जाए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। और सिर्फ अगर टच करके उड़ जाए, वहाँ बैठे ना, तो ये अच्छा माना जाता है, धन लाभ के संकेत देता है। कहा जाता है अगर कौवा सिर के ऊपर आकर के स्पर्श कर जाए या सिर के ऊपर चक्कर काटने लगे तो ये मृत्यु भय का संकेत देता है। कहा जाता है गंभीर रूप से मनुष्य बीमार हो सकता है या और भी नुकसान उसको झेलने पड़ सकते हैं। अब यदि घर में कौवा आपके घर के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो ये इस बात का संकेत है कि घर में पितृ दोष है, आपको शांति करानी चाहिए। और वहीं शगुन शास्त्र के अनुसार अगर दोपहर के समय कौवे की आवाज़ उत्तर दिशा से या पूरब दिशा की ओर से सुनाई दे तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना गया है। वहीं कौवा यदि सूखे वृक्ष या ठूठ पर बैठकर रुदन का स्वर करे तो इस मौसम में वर्षा नहीं होती है। और अब आप क्या करेंगे, ये तो मैंने बताया आपको शगुन और अपशगुन। अब आपको अगर पता चल गया शगुन है तो अच्छी बात, लेकिन अगर अपशगुन हो रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। यदि आपको कौवे द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार से अपशगुन की सूचना मिलती है तो आपको तुरंत ही स्नान करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। हो सके तो उस दिन उपवास रख लीजिए, अपने इष्ट देव की पूजा करें और रात्रि में ज़मीन पर आसन बिछाकर शयन करें और सुबह सुबह उठकर स्नान के उपरांत 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अपनी शक्ति के अनुसार गुरुओं को दान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। कौओं को दही और चावल खाने के लिए दें। शनिवार के दिन विशेष रूप से हवन दान, वस्त्र दान या फिर तीर्थों में स्नान आदि करें। एक और छोटा सा प्रयोग बता देती हूँ आपको। ये प्रयोग आपको अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को आपको अपने घर के समीप किसी ऐसे बरगद के वृक्ष को चुनना चाहिए जहाँ कौओं का निवास हो, और ध्यान रखना चाहिए कि यह जो वट वृक्ष है आपके घर से दक्षिण दिशा की ओर ना हो। शाम के समय इस बरगद के वृक्ष के पास जाएं और उस पर रहने वाले कौओं को आपको न्योता देना चाहिए। फिर अगले दिन उस वृक्ष के नीचे के स्थान को साफ सुथरा करके गाय के गोबर से लीप दें। एक चकोर मंडल बनाएं, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य भगवान के पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद वृक्ष के कौओं का आवाहन करें और कौओं को देने के लिए घी, दही, चावल, गुड़ ये सबको मिला करके एक ढेर बना लीजिए। और फिर कौओं के लिए बलि का भोजन रखें। बोले ओम इंद्राय नमः, ओम यमाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम धनदाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, वायस बलिजम गृहणतु मे स्वाहा। बलि की सामग्री को ये बोल करके वहीं छोड़ करके आ जाइए और छिप करके देखिए कि कौवे ने किस दिशा से बलि को खाना प्रारंभ किया है। और पूर्व चित्त से अगर खाना शुरू करता है तो आपके जीवन में शांति और सुख में वृद्धि होगी। अगर अग्नि कोण से खाता है तो अग्नि भय होता है। दक्षिण दिशा से खाता है तो अन्न और धन का नाश होता है। नैतित्य कोण से खाता है तो धन लाभ होता है। पश्चिम दिशा से खाता है तो इच्छित धन की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वायव्य कोण से भोजन को खाता है तो थोड़ी सी वृष्टि होती है। उत्तर की ओर से सुख, आरोग्य और इच्छित धन की प्राप्ति होती है। वहीं ईशान कोण से खाने पर अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। और चारों तरफ से कौवे एक साथ खाने लगे तो कार्य का फल मिश्रित होता है। और यदि बलि हेतु प्रदत्त पिंड को ना खाए बल्कि इधर उधर बिखेर दे तो ये गलत स्थिति होती है। इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। तुरंत पितृदान, पिंडदान आदि आपको आयोजित करने चाहिए। दोस्तों, काक शगुन से संबंधित तुरंत फल मिलते हैं। शगुन का फल तत्काल मिलता है और विशेष रूप से जो क्षत्रिय काक अगर आप देख रहे हैं तो और उसके द्वारा आपको शगुन अपशगुन दिए गए तो 3 दिन के अंदर इसके फल मिल जाते हैं। शूद्र जो काक होता है उसकी अगर निशानियां देखते हैं तो उसका फल आपको 10 दिन तक मिलता है और अंत्यज काक आपको 15 दिनों में फल देता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ संकेत बताए हैं आपको कि अगर सुबह सुबह आपके घर के आगे कौवा बोले तो इसके क्या मायने हैं।
कौवे से क्या जुड़े हुए शगुन अपशगुन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या होता है, कौवा ऐसा कर दिया तो क्या होता है, कौवा वैसा कर दिया, पूछते रहते हैं। तो आपको मैंने आज ट्राई किया है कि बताऊं कौवे से जुड़े जो हमारे शास्त्रों में शगुन और अपशगुन लिखे गए हैं। और वैसे भी कौवे आपके घर के पास आते हैं, तो ऐसे जीव हैं जो शायद धीरे धीरे, बहुत आप भी देखते होंगे जब आप छोटे थे तो बहुत सारे कौवे आसमान में दिखाई दिया करते थे, पर समय के साथ बहुत कम हो रहे हैं। तो लुप्त ना हो जाए ये कौवे, इस बात का ध्यान रखें। इन्हें समय समय पर भोजन पानी अवश्य देते रहें। अपने घर की मुंडेर पर पितृ के नाम का थोड़ा सा भोजन कौवों के नाम का अवश्य रखा करें। थोड़ा सा पानी का बर्तन रखें, गर्मियों का मौसम है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें करते रहें आप अपने जीवन में, ये आपके जीवन से नेगेटिविटी को भी हटाता है, साथ ही साथ आपके जीव की सेवा भी होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहे। थोड़ा सा फन है, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा शगुन और अपशगुन अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।